हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हैं हम सी टेट का 2021 का जनवरी वाला पेपर। ठीक है, इसमें हम साइंस पेडागोगी के क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग सेट। इनमें से कौन, ये आपके कुछ ऑप्शंस है, कौन सा सही मैचिंग सेट आपको बताना है। तो जैसे कि फर्स्ट है, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में आपकी कौन मदद करता है? आपकी मसल्स। ठीक है, तो ए का सेकंड। उसके बाद हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन। ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि स्केलेटन फॉर्म करता है, वो आपकी कौन है? बोन्स। ठीक है, बी का फोर्थ। नाउ पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच कैन बी बेंट। ये पार्ट है स्केलेटन का जिसको आप बेंट भी कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा पार्ट है? कार्टिलेज वाला पार्ट। ठीक है, फिर आएगा आपका सी का फर्स्ट। नाउ लास्ट इज जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन को एक साथ जॉइन करता है और एनक्लोजर मतलब उसको बंद कर देता है। तो ये वाला आंसर क्या आएगा आपका? रिब केज। ठीक है, तो डी का आपका थर्ड। ठीक है, तो ए सेकंड आपका इसमें लिखा हुआ है, बी का फोर्थ इसमें है, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ 62 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, इसमें से कौन सा ग्लैंड जो है ह्यूमन बींग के अंदर एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा मोर देन 2 हार्मोन्स जो है क्या करता है? रिलीज़ करता है। सिक्रीट का मतलब क्या होता है? रिलीज़ करना। तो एड्रेनल, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज या थायराइड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो नाम है आपका, एक और नाम है मास्टर ग्लैंड। अब इसको मास्टर ग्लैंड हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है अदर ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करता है और बहुत और भी ज़्यादा जो है आपके क्या करता है? हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ये आपका TSH जो कि आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है, एंड आपके ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, इसी वजह से इसका आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, एक्सेट्रा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी मेटल्स है वो सॉलिड है। अब जैसे कि हम जानते हैं मरकरी एक जो है मेटल है, लेकिन वो क्या है? एक लिक्विड है। ओके, जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, सारे के सारे मेटल्स हार्ड होते हैं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्शन आपकी केमिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो गैसेज हैं। इसमें क्या होगा? नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लिक्विड्स भी होते हैं। ठीक है, एंड जैसे ब्रोमीन है, एंड वो जो है आपका ब्रोमीन क्या हो जाएगा? आपका सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो ऑल नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं मेटल्स तो डक्टाइल होते हैं और जितने जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ 64th क्वेश्चन, वाई एक मैन मेड फाइबर है। ठीक है, फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स से ये बनाया जाता है। व्हाट कुड बी वाई। तो वाई क्या हो सकता है? एक तो मैं आपको ये बता दूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन जो है सेम रेयॉन से क्वेश्चन जो है आपका पहले भी आ चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो है रेयॉन ही है। रेयॉन जो है आपका मैनमेड फाइबर है। इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं हम, सेमी सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि इसका जो रो प्रोडक्ट है वो सेलुलोज होता है और सेलुलोज आपका नेचुरली जो है नेचुरल सोर्स से मिलता है, आपको प्लांट से मिलता है। रेयॉन जो है सेमी सिंथेटिक इसलिए बोला जाता है, ना तो ये मैन मेड है पूरा, ना ही मतलब कि ना तो ये पूरा सिंथेटिक होता है, ना ही ये आपका नेचुरल होता है। इसका रॉ प्रोडक्ट आपका जो है नेचुरल और इस मैन मतलब ये सिंथेटिकली आपका बनाया जाता है। दूसरा इसका नाम क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है, तो एक बार ये अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। ओके, नाउ 65th क्वेश्चन, कुछ फ्यूल्स दिए हुए हैं ABCD, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू है मतलब कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन सी स्टेट में, और क्या उनका इग्निशन टेम्परेचर होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? आपकी हीट कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? किस टेम्परेचर पे वो जो है आग पकड़ सकता है। ठीक है, अगर आपको बताना है कौन सा डोमेस्टिक फ्यूल के लिए सबसे बेस्ट होगा, तो पहली बात कैलोरीफिक वैल्यू जो होनी चाहिए आपके डोमेस्टिक फ्यूल की, वो मॉडरेट से हाई के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, हमारे दो ऑप्शन मॉडरेट और हाई में है आपके, 3। उसके बाद जो है वो आपका इग्निशन टेम्परेचर उसका ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता चले कि
वो ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए ना उसका लो होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। और वो किस में होना चाहिए, गैस में होना चाहिए, ताकि हम उसको ईजिली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकें। अगर वो गैस में होगा आपका डोमेस्टिक फ्यूल, तो आप उसको ईजिली इधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो आपका जो फ्यूल सी है वो आपका सही आएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। स्पीशीज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया रेफर टू एस, ये भी आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जो है आप एक बार ढंग से पढ़ लेना। स्पीशीज़ जो है, ऐसी स्पीशीज़ जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में जो है आपकी पाई जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर जो है एंडेमिक स्पीशीज़ है आपका। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट से जो है बिलोंग करती हैं एंड उसी एरिया में वो रहती है। अगर उस हैबिटेट को नुकसान पहुंचेगा तो स्पीशीज़ को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इसका भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल एक्स डिस्प्लेस कर रहा है मेटल वाई को फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन बट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड। एक मेटल एक्स है, ठीक है, वो वाई को तो डिस्प्लेस कर पा रहा है लेकिन जेड को नहीं कर पा रहा है, तो मतलब जेड सबसे ऊपर होगा। अब ये भी आपका रिपीटेड है। ठीक है, अगर आपने सारी वीडियोस देखी होंगी तो पिछले पेपर में आ चुका है आपका, और क्या बोलते हैं रिपीटेड है। तो क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जो मेटल अगर आपका एक्स वाई जेड, सॉरी ऐसे लेते हैं, जेड वाई एक्स, अगर ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये इसको कर सकता है, लेकिन एक्स जो है जेड को नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लो रिएक्टिव है और ये जो है हाई रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव वाला लो रिएक्टिव को कर सकता है, लेकिन लो रिएक्टिव वाला जेड को, मतलब हाई रिएक्टिव वाले को नहीं कर सकता है। तो आपका जो है जेड इसका आंसर आएगा। जेड जो है आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ओके, ये भी एक रिएक्टिविटी सीरीज से भी आपका क्वेश्चन आता है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लें कि क्या रीज़न होता है, किस वजह से होता है, और कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव जो है मेटल होता है, कौन सा लो रिएक्टिव मेटल होता है। ओके, इसमें जो है, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो है आपके मेटल्स के नाम दिए गए थे, तब पूछा था कि ये इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है नहीं। नाउ 68 क्वेश्चन आपका, इसमें क्या है कि लाइट रेज जो है एक ऑब्जेक्ट से गिर रही है सरफेस पे और रिफ्लेक्ट हो रही है कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर से। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज? डिफ्यूज्ड मैनर में अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है कि, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जिस पे वो गिर रही थी वो क्या है, इरेगुलर सरफेस है। ठीक है, इरेगुलर सरफेस से जो है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो नेचर ऑफ द इमेज कैसे होगा? जब वो इरेगुलर सरफेस से जो है रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो कोई इमेज नहीं बनाता है। ठीक है, तो नो इमेज विल बी फॉर्म। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ 69 क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स, आप जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है उसको स्लाइड करना है। रेशमा जो है अप्लाई कर रही है फोर्स, जो कि उसके कौन से फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक आप नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ आपको पता है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है आपका नॉर्मल फोर्स, उसके साथ साथ आपका एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। हमें क्या करना होगा, अगर उसे हमें मूव करना है तो आपका जो फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही वो उससे ज़्यादा होगा वो आपका मूव कर जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका आंसर सही होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है? द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच। The loudness of sound is determined by the frequency of vibration. Sound cannot travel through vacuum. Which pitch of sound is determined its amplitude. अब जैसे कि हमें पता है अगर साउंड को ट्रैवल करना है, तो जैसे स्पेस में आवाज़ नहीं आती है, तो साउंड को अगर ट्रैवल करना है तो उसको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। तो ये बात सही लग रही है कि साउंड जो है वैक्यूम में, खाली जगह में जो है ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो आपकी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपकी सही स्टेटमेंट लिखी हुई है। आज की क्लास हमारी यही होती है। हमने 2021 के 10 क्वेश्चंस करे, नेक्स्ट क्लास में अगले 10 क्वेश्चंस करेंगे हम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।